नमस्कार। मैंने जानना कि हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अनंत चौदस है और अनंत चौदस की तिथि क्या है, इस तिथि के स्वामी कौन है, इस तिथि का महत्व क्या है और अनंत भगवान कौन है, इसकी जानकारी हम सबको होना चाहिए। क्योंकि हम सनातनी लोग तिथि के अनुसार ही अपना जीवन गुजारते हैं। हमारे भगवान का जन्म तिथि के अनुसार होता है। ये सनातन पद्धति है। और यदि हमें सभी तिथियों का प्रॉपर ज्ञान रहेगा, प्रॉपर जानकारी रहेगी, तो हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। उस तिथि के देवता का पूजन पाठ करने से हमारे जीवन में सफलता और उन्नति मिल सकती है। देखिए, चौदस, आज अनंत चौदस। वैसे भी हर महीने 14 तिथि आती है, लेकिन अनंत चौदस खास क्यों है? अनंत मीन्स जिसका कोई गणना नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि अनंत गणना, कोई जिसका शेष नहीं है कि कितना शेष है भगवान जाने। जैसे बोलता है नीति नीति बोलते हैं ना वेदों में, भगवान का हम गुण गाते हैं तो बोलते नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि उनका हम वर्णन नहीं कर सकते, उनके महत्व का, उनके गुणों का हम वर्णन नहीं कर सकते, इसके लिए बोलते हैं हम अनंत। और भगवान विष्णु जिस सर्प पर विश्राम कर रहे हैं उनका नाम भी है अनंत। जो 8 सर्प हैं विशेष रूप से जिनका वर्णन किया जाता है, 8 सर्प, उस पर अनंत भगवान पहले सर्प हैं। और भगवान विष्णु उन्हीं सर्प पर विश्राम करते हैं। और जो बोलते हैं हमारी जो पृथ्वी जिस सर्प के फन पर टिकी हुई है वो पृथ्वी है, वो सर्प है भगवान अनंत नारायण, जो भगवान विष्णु का ही रूप है। और जब भगवान विष्णु पूर्ण कला में जन्म अवतार लेते हैं तो शेष भगवान शेष अनंत वो उनके साथ ही अवतार लेते हैं। राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में आए और कृष्ण अवतार में बलराम के रूप में आए हैं। तो कहते हैं जब भगवान अनंत अपना फन हिलाते हैं तो पृथ्वी में भूकंप, सुनामी आ जाती है। तो हमारे जीवन में यदि कुछ सुनामी आ रही है, कोई भूकंप आ रहा है, तो अनंत भगवान की कृपा होना आवश्यक है। अनंत चौदह तिथि के जो स्वामी हैं भगवान शंकर हैं। और आपको मालूम है भगवान शंकर सर्पों के देवाधिदेव हैं। सभी सर्प भगवान शिव की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं भाई? अब देखिए, सर्प के मुख में विष है और भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? भगवान भोलेनाथ उन सभी क्षेत्रपाल दिक्पाल उनके स्वामी हैं जो संहार करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे यम, शनिश्चर भगवान, वीरभद्र, महाकालिका और सर्प उनके गले में, कर्ण, कान में कुंडल, गले में सर्प लपेटे हुए हैं। नागलोक, सर्पलोक में भगवान शिव की सेवा होती है। हाटकेश्वर, आपको मालूम होगा हाटकेश्वर कहाँ पर? ये लिंग है पाताल लोक में, जिसकी भगवान नागलोक से नाग सेवा करते हैं। तो 14 तिथि के स्वामी होते हैं भगवान शंकर। और भाद्रपद मास, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चौदस होती है उसको बोलते हैं अनंत चौदस। इस दिन अनंत नारायण भगवान शेष, जिनके फन पे बनी पृथ्वी टिकी है, उसकी पूजा की जाती है। उसके लिए इस अनंत चौदस के दिन 14 अंक का विशेष महत्व है। तो 14 अंक के रूप में आप कुछ भी अर्पण करें भगवान को, भगवान विष्णु को, तो अनंत नारायण, अनंत भगवान, अनंत नाग, जो नाग है अनंत जी, उनकी कृपा आपके ऊपर होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं? अनंत चौदस की कथा पढ़ते हैं। तो कथा आप विस्तार से मिल जाएगी आपको, वो पढ़िए आप कथा, घर में हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और एक रक्षा सूत्र बना जाता है जिसमें 14 गठान होती है। और पुराने रक्षा सूत्र को विधि विधान से विसर्जित किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से उपाय हैं। 14 फल, 14 सुपारी, 14 लौंग और बहुत सी चीजें हैं जिनको विसर्जित भगवान अनंत नारायण को 14 के दिन दिया जाता है, जिससे हमारे परिवार पर
भगवान अनंत नारायण की कृपा होती है, बीमारियों से रक्षा होती है, किसी विघ्न से रक्षा होती है, कोई आपात स्थिति नहीं बनती, कोई ज्वालामुखी, कोई भूकंप हमारे जीवन में, जैसे कई बार बड़ी विकट स्थिति परिवार में जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। और राहु देव की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है, क्योंकि राहु भगवान सर्प के कारक हैं, सर्प ही राहु है। तो इसमें सबसे बड़े जो सर्प हैं भगवान अनंत, यानी भगवान शेष, इनकी कृपा आज अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करने से मिलती है। और आज के दिन ही भगवान गणेश क्षीर सागर में चले जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जल के स्वामी हैं और आज वो अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। तो ये रहा अनंत चतुर्दशी के दिन का महत्व। आप इस महत्व को का जो इसके गुणधर्म है अनंत चतुर्दशी तिथि का, इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को उन्नत बनाएं और अपने जीवन में जो कठिनाइयां हैं, नेगेटिविटी, उनको जीवन से दूर करें। नमस्कार।